एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और आज लेकर आया हूं मैं लुसेंट जीके का लेक्चर 3। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो वही पहले भी इससे हमने पहली वाली जो वीडियो पढ़ी थी उसमें किसी ने बोला था कि भाई थोड़ी स्पीड मेरी तेज है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में थोड़ा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझाएं आपको सारी चीजें। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। भाई एक चीज ध्यान रख लेना, देखो आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, दोनों पढ़ रहे हैं। एक मेरे लिए मीडियम हो रहा है कि मैं आपको समझा सकूं और जिससे मैं भी ज़्यादा समझ सकूं। और आप लोगों को कोई डाउट आता है तो मेरे लिए अच्छा होगा कि आप पूछो, और आपको ये अच्छा होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको एक तरह का सुनने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए सारी चीज़ें मिल रही है कि क्या है क्या नहीं है लूसेंट। तो आपको जस्ट क्या करना है, एक बार सुनना है, आपको चीज़ें सब सारी समझ में आ जाएगी। फिर आपको कोई डाउट होता है आप डाउट पूछो, तो मेरे लिए अच्छा होगा कि भाई मैं पढ़ सकूँ उस चीज़ को। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को पढ़ाएंगे। एग्जाम मेंटर खाली एक प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए आपस में। आप भी एग्जाम मेंटर हो, मैं भी एक एग्जाम मेंटर हूँ, सब आपस में एक दूसरे के एग्जाम मेंटर है। तो चलो शुरू करते हैं लुसेंट जीके का लेक्चर 3 एग्जाम मेंटर पे। तो भाई अभी भी हमारी हिस्ट्री चल रही है। पहले भी अभी हम इससे पहले तो लेक्चर में हमने हिस्ट्री के पढ़े थे। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज जो मेन चीज हम पढ़ेंगे क्या है, हमारी हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक पॉइंट। क्या प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक तो क्या होता है, तो आप सब मेरे से जानते होंगे, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उत्तर नहीं किया, मतलब हिस्ट्री है पर यहाँ पे हमें किसी भी चीज का कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है उस चीज का, तो हम उसको बोलते हैं एक तरह से प्रागैतिहासिक काल, दैट इज प्री हिस्टोरिक। और हमारा इतिहास क्या होता है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। जैसे हमारे काफी सारी चीजें जिनका हमारा लिखित रूप से लिखा गया है, जैसे कि हमारा शिलालेख लिखी गई है अशोक की। तो मतलब ये सब क्या है, हमारा एक तरह का वो इतिहास जो हमारे पास लिखा एविडेंस है, रिटर्न एविडेंस है जिस चीज का, वो हमारा क्या है, इतिहास। और प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिसका हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं है, नो रिटर्न एविडेंस इज अवेलेबल, दैट इज प्रागैतिहासिक काल। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, भाई कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिसमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, दैट इज नो रिटर्न एविडेंस। और हमारा इतिहास काल जिसके अंदर हमारा रिटर्न एविडेंस है। और आध्यात्मिक काल है जिसमें लिखा तो गया है पर पता नहीं भाई क्या लिख दिया, मतलब आज भी हमारे लिए एक अज्ञात है उसका लिखा हुआ। जैसे कि हमारी सिंधु सभ्यता की काफी सारी चीजें अभी भी आज भी हमारे लिए क्या अज्ञात है। तो अब आता है हमारा ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव भाई, वर्ड तो हिंदी में आ गया तो ज्ञानी मानव हो गया, वरना होमोसेपियंस तो हम सुनते ही आ रहे हैं। तो होमोसेपियंस इज ज्ञानी मानव। और इनका कब माना जाता है, 30-40 हजार वर्ष पूर्व हमारा धरती पर प्रवेश, मतलब कि पहले भी थे पर एवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, जो हमारे अंदर विकास होता है, हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होती जाती है हमारी, जैसे कि मौसम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जो हमारी चीजें, हमारे अंदर बदलाव आते हैं, नो वाले बदलाव हैं जो मेल फीमेल के अंदर आते हैं टाइम टू टाइम, नो। जैसे हमारे जो आसपास की जो स्थिति को देख के, आपने शायद 9th-10th के अंदर एक ब्रिटल वाली कहानी पढ़ी होगी। तो जो हमारे अंदर चेंज आते हैं टाइम टू टाइम, हम बदलते रहते हैं, हम उस चीज को एडेप्ट करते हैं, कंडीशन को साथ हमारे बदलते हैं, तो इस हिसाब से हमारे क्या होमोसेपियंस भी बनते हैं। अभी तो पता नहीं हम किससे बनकर आए पर आए। तो हमारा लगभग हम माना जाता है कि 30-40 हजार साल वर्ष पूर्व हमारा क्या है, होमोसेपियंस इस धरती पर आए थे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा भाई क्या है। अब आ रहता है हमारा पूर्व पाषाण युग और पुरापाषाण युग। पाषाण मतलब तो भाई समझते हो, मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार। इस टाइम पे जो हमारा क्या करते थे, जो मानव थे भाई, एक शिकार करते थे और मनोरंजन का भी साधन इनका शिकार ही होता था। ठीक है। और इसी के टाइम पे हमारा क्या हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। अब वही, जब उन्होंने शिकार किया होगा तो ऑटोमेटिक उनको कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना भाई, थोड़ी सी हमें होती है चुल टाइप होती है, हम सोचते हैं भाई हमें पता लगाना है क्या है क्या नहीं है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, उस टाइम पे उन्होंने आग का आविष्कार किया, जरूरती आविष्कार क्या बोलते हैं, जरूरती आविष्कार की जननी है। when there is need then there is a discovery, मतलब कुछ भी आप करोगे तो आप अपने आप की एक तरह की खोज निकलेगी निकलेगी आपकी। तो आपको जरूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ हमें खोजना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि हमारा पूर्व पाषाण युग में हमारा क्या खोजा गया था, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण युग, वट एवर दे आर सेइंग। तुम्हारा क्या, मानव की जीविका का मुख्य अधिकार शिकार, और इसमें मनोरंजन का साधन भी उनका शिकार था। उसी टाइम पे हमारा आग का आविष्कार हुआ, पका के खाते होंगे भाई, खाना रोस्ट करते होंगे। तो आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल भी भाई देखो, जो जरूरत होती है हमारे ऑटोमेटिक इंसान अपने लिए ढूंढ लेता है। तो पहिए का आविष्कार, पहले क्या होता, धक्का कर देते होंगे, पुल करते होंगे, पुश करते होंगे, तो मतलब
काफी एफर्ट्स लगते होंगे। तो भाई किसी कोई आया हुआ ज्ञानी मानव आया होगा तो उसने क्या किया भाई, चलो भाई पहिए का आविष्कार कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो, पहिए का आविष्कार हम सब भाई पढ़ के तो आई है, फिजिक्स तो हमने पढ़ी है, एटलीस्ट 10th क्लास तक तो हम सब नहीं पढ़ी है। तो पहिए के अंदर हमारा क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है, हमारा घर्षण होता है, वो थोड़ा कम लगता है हम एज कम्पेयर टू अदर। तो हमारा क्या यहाँ पे पहिए का आविष्कार हुआ, तो लोगों को जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई इंसान की भाई खोज भी बनती गई। तो हमारा नव पाषाण काल में क्या हुआ, क्रिस्टिन, कोई पूछ रहा था भाई पाषाण काल क्या होता है, भाई प्लेस्टिन युग होता है हमारा। तो हमारा क्या, मनुष्य ने स्थायी रूप निवासी प्रवृत्ति कर ली, इसमें ढूंढ लिया मतलब हमें जीना है। कृषि का आविष्कार हुआ, उन्होंने कुत्ते को पालतू जानवर, और आज भी हमारा क्या कुत्ता ही पालतू जानवर है। मतलब कुत्ते को पता है भाई पालतू जानवर उन्होंने पहले ना, तो आज भी हमारे लिए वफादार है। ठीक है। सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु हमारी कौन सी, तांबा। ये चीज मोस्ट है, ये ध्यान रखना। हमारे सबसे पहले हमने तांबा और कांसे के अंदर हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो हमारा तांबा हमारा क्या है, सबसे पहले यूज किया गया धातु है। सप्तम बनाया गया औजार क्या था हमारा, कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल क्या है इसका, अतिरम अतिरम्पक्कम। ठीक है। तो भाई समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? अब आता है हमारा, अब हमारे कुछ प्लेस के हिसाब से हम चीजों को पढ़ते हैं। एक हमारा मेहरगढ़ था, ये पश्चिमी बलूचिस्तान के अंदर था। मेहरगढ़ कहाँ था हमारा, पश्चिमी बलूचिस्तान के अंदर। तो मेहरगढ़ हमारा कहाँ है, पश्चिमी बलूचिस्तान के अंदर। अभी एक वर्ड आया था ऊपर, अतिरम पक्कम, थोड़ा सुनने में तो ये भाई चेन्नई से हमारा 60 किलोमीटर दूर एक विलेज है, उसके पास है हमारा, बस वही विलेज हमारा अतिरम पक्कम है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हमारा क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बलूचिस्तान के अंदर। और हमारा क्या बोलते हैं, प्रागैतिक काल का अन्न उत्पादक स्थल था। यहीं पे हमारा अन्न वगैरह हमारा उगाया जाता था, बोया जाता था। ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण हमारा यहीं से मिलता है, मेहरगढ़ से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल वही कौन सी थी, गेहूं एवं जौ। ध्यान रखना। और पहली फसल थी हमारी गेहूं। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल, सबसे पहले कौन सा उन्होंने अनाज युक्त किया, यूज किया, चावल। क्या यूज किया, चावल। उगाया उन्होंने गेहूं एवं जौ, पर यूज किया गया चावल। कोल्डी हवा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे कोल्डी हवा से मिले। पल्लावरम, भारतीय पुरापाषाण कलाकृति मिली है यहाँ से हमारी प्रथम। पूर्व प्रस्तर युग, भारत अधिकांश औजार पत्थर स्फटिक। हमारे जितने भी मतलब पूर्व प्रस्तर युग में जितनी भी हमारी चीजें मिली है, वो हमारे किसके अंदर मिली है, पत्थर स्फटिक, मतलब जो भी चीजें मिली है पत्थर की मिली हुई है हमें इसके अंदर। रॉबर्ट ब्रोसफुट, ये हमारे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। कब की थी, 1863 में। तो हमारा रॉबर्ट ब्रोसफुट हमारे कौन थे, पहले व्यक्ति जो 1863 में उन्होंने पुरापाषाणकालीन के जो हमारे औजार थे उनकी इन्होंने हमारी क्या की थी, खोज की थी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये पॉइंट आ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं हमारे लुसेंट की बुक में लिखे गए हैं। तो एक बार इनको नजर जरूर डालें भाई, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। और आज के हिसाब से तो पेपर भी इतने सारे होते हैं, तो भाई सीजीएल या कोई सा भी हमारा एग्जाम होता है तो वो इतने सारे सेट्स बनाता है, तो वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो लुसेंट को आप पढ़ोगे, मेरे हिसाब से लुसेंट पढ़ना ही इनफ है। तो अगली स्लाइड पे। तो भाई अब आते हैं हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हमारा भारत का सबसे प्राचीन नगर है। ये भी हमारा प्रागैतिहासिक काल में है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ पेपर में कई बार पूछा गया है, मृतकों का टीला। स्लाइड थोड़ी धुंधली है, कोई बात नहीं। आप जब भी, आपको इतना तो दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है हमारा मृतकों का टीला। पेपर में कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, क्या होता है इसका अर्थ, मृतकों का टीला। समझ में आया? ठीक है। तो आता है हमारा श्वेत ब्रूक गिवन। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि, जो कहाँ पाया गया था, असम के अंदर पाया गया था। श्वेत ब्रूक कपि हमारा कहाँ पाया गया था, असम के अंदर पाया गया था। ठीक है। ये हमारा क्या है, एकमात्र मानवभाव कपि है। इनाम गांव, ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती, संबंध जोरवे संस्कृति से। एक बार आप पढ़ लेना। शिवालिक की पहाड़ी, जीवाश्म का प्रमाण मिला है इससे हमारा भारत की। ठीक है। भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है हमारी, प्रागैतिहासिक काल के। मनुष्य संबंधी भारत, सबसे पहला प्रमाण हमारा क्या मिला है, नर्मदा घाटी से। मनुष्य संबंधी प्रमाण हमारा कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। कोई बड़ी चीज नहीं है, इनको एक बार पढ़ो, जैसे स्टडी करो, डेली डेली देखते रहो, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे याद भी हो जाए, पर रोज एक बार आपको देखना है। अब हमारा क्या है, एक टेबल है जो हमारी इंट्रोड्यूस की गई थी, इसके अंदर हमारे जो जो बर्तनों के हिसाब से हमारे क्या संस्कृति को बताया गया है। तो हमारे मालवा,
जो संस्कृति है वो हमारा काला तथा लाल बर्तन से पता चलती है। बुर्ज होम हमने पढ़ा था शायद कश्मीर के, अगर आपको याद हो तो, गर्तावास। तो इससे हमारा धूसर बर्तन थे चोखे में हमारा लाल बर्तन, दक्षिणी नवपाषाण हमारा चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण हमारा भूरा लाल बर्तन। ठीक है। रिजले का नाम याद कर लेना, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विस, आज के टाइम पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं। ध्यान रखना, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया। मतलब हमारा क्या है, जो एक तरह से हमारी जो प्रजाति है हमारे यहाँ पे, जो एक तरह से हम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इन सब चीज के बेस पे ने विभेदीकरण कर दिया है। पर हम सब तो इंडियन है भाई, हम एक चीज याद रखते हैं। पर आप याद कर लो भाई, निचले हैं, अंग्रेजों को तो याद करना पड़ता है भाई हमें। हिस्ट्री आदि हमारी नसीब लॉन्ग फॉरेन के लोगों से। अब आती है हमारी भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे, तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिंधु डायनेस्टी। ये मैंने एक मैप साथ में लगाया है, अभी आगे और पढ़ेंगे, इसमें देख लो। वैसे आप जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारा सिंधु डायनेस्टी का जितना ही मैक्सिमम पार्ट गया है हमारा पाकिस्तान की साइड गया है हमारा। ठीक है। इंडिया में भी हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान को भी काफी सारा कवर किया है हमारा सिंधु डायनेस्टी ने। और मैक्सिमम जो पार्ट है हमारा, जो बड़े बड़े हमारा जो एरिया है वो हमारे कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। ठीक है, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, आपको जस्ट सुनना है, समझना है। समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है बस। आपकी मर्जी है, लाइक करो शेयर करो, आपकी मर्जी है। पर आपको बस एक चीज जरूर करनी है, कोई डाउट है जरूर कमेंट जरूर करो, ताकि मैं समझ सकूं उस चीज को। अब आती है हमारी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को जो हमारा एंशिएंट में लिखा गया 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व किया गया है, ये सर्वमान्य तिथि है हमारी। पर जो जनरली जो हमारा लिखा गया 2450 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, जो हम सब पढ़ते हैं। C14 रेडियो कार्बन मेथड आप सबने पढ़ा है, 10th जिसने भी किया सबों ने पढ़ा है भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके हिसाब से हमारा क्या है, डेट वगैरह कार्बन डेटिंग की जाती है हमारी। ठीक है, इसी के हिसाब से हमारा सिंधु सभ्यता का टाइम पता गया और जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है, अभी जो हमने एक मैप पढ़ा था उसके अंदर आपने देखा होगा ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, इसकी खोज किसने की, ये ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की, हमारी किसने खोज की है, राय बहादुर दयाराम साहनी, R D साहनी बोलते हैं हम इसे। पर कभी कभी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे राखालदास बनर्जी से। राखालदास बनर्जी थे, उन्होंने R D बनर्जी थे, उन्होंने हमारी मोहनजोदड़ो खोज किया है। और सिंधु सभ्यता की जो पहली बार खोज की थी हमारी, किसने की थी, R D साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो कंफ्यूज मत होना, इन्होंने 1921 में खोज की थी हमारी किसकी, सिंधु सभ्यता की। समझ में आया। और सिंधु सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, कहाँ पे रखते हैं हम सिंधु सभ्यता को, आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक काल अभी हमने पढ़ा था, जिसका रिटर्न एविडेंस है पर उसको समझ नहीं पाए हैं हम। ठीक है, जो लिखी तो गई है पर इसकी जो भाषा है हमारी क्या है, अज्ञात है। और इसके निवासियों क्या बोलते हैं, द्रविड़, भूमध्य सागरीय। ये जो होते हैं हमारे सिंधु सभ्यता के जो लोग होते हैं भूमध्य सागरीय हैं, और यहाँ के लोगों को बोलते हैं द्रविड़। ठीक है। तो एक चीज समझ में आई, सिंधु सभ्यता को हमारा खोजा गया राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा। और सिंधु सभ्यता को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, हमारी आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल जिसका रिटर्न डिस्क्रिप्शन है, पर उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए, अभी अब तक हमारे लिए अज्ञात है वो। और इसके निवासी हमारे द्रविड़ होते हैं। और भूमध्य सागरीय इसलिए बोलते हैं कि इसी भूमध्य सागरीय से हमारी रेखा से गुजर रहे हैं, ये जो रेखा से हमारे जो सिंधु सभ्यता हमारी गुजर रही है, इसलिए। ठीक है। सर जॉन मार्शल, भाई कौन थे, सर जॉन मार्शल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। इन्होंने मतलब खोज तो हमारी 1921 में हो गई थी, पर इन्होंने घोषणा 1924 में की थी, विधिवत तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता और नगरीय सभ्यता को उसका नाम दिया इन्होंने। ठीक है, 1921 में हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी ने ढूंढ लिया, पर इसकी जो हमारा क्या बोलते हैं, जो इसकी विधिवत घोषणा की गई 1924 में की गई, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता से। ठीक है। देखो, एक छोटा सा मैंने कोशिश करी है कि आप इस चीज को समझ सको। ये पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि हमारी सिंधु सभ्यता के नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है। तो ये थोड़ा पेपर में पूछ जाता है। मैं एक बार एलोबरेट कर देता हूँ, बाकी आप इसको रोक के, यूट्यूब पे रोक के, या फिर आपको कभी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, तो वहाँ पे भी मैं भी करा दूंगा, कोई दिक्कत हो तो। हमारे नॉर्थ में क्या है, जम्मू कश्मीर है हमारा, चिनाब नदी है यहाँ पे, और ये मांदा
अखनूर के निकट, हमारे अखनूर के निकट है मांदा, ठीक है। ईस्ट में हमारा आलमगीरपुर, मेरठ में है ये, यूपी में हिंडन नदी के पास, हिंडन नदी का नाम तो आप सबने सुना होगा। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी ये साउथ में है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता का साउथ है। सूतकांगेडोर हमारा क्या है, वेस्ट में है सिंधु सभ्यता के, बलूचिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तान में हमारा, दाशक नदी के पास है, ठीक है। एक और बार बताया तो हमारा नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर का मांदा गांव है, अखनूर के निकट चिनाब नदी के पास। ईस्ट में हमारा आलमगीरपुर है, मेरठ यूपी में हिंडन नदी के पास। साउथ में हमारा दाइमाबाद है, अहमदनगर महाराष्ट्र, ये दाइमाबाद पूछा गया है, अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी नदी के पास। फिर हमारा वेस्ट में सूतकांगेडोर है, बलूचिस्तान दाशक नदी के पास। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे एक बार थोड़ा रिवाइज करते रहना, आपको याद हो जाएगा। देखो भाई, हिस्ट्री वगैरह आप जो भी चीज़ पढ़ते हो ना, इनको रिवीजन की बहुत सख्त जरूरत है। ये नहीं कि आपने एक बार याद कर लिया, एक बार पढ़ लिया, आपको याद हो जाएगी। याद हो जाएगी ना, दिमाग में सेट हो जाएगी, पर एक बार रिवीजन हर चीज़ का जरूरी होता है। तो जैसे कि आज आपने पढ़ लिया तो एक हफ्ते बाद दोबारा पढ़ लो, ये सब चीज़ मेरे हिसाब से चलती रहनी चाहिए। अब आता है हमारा, सॉरी भाई फिर से थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम है, कोशिश करूंगा अगली स्लाइड अगली वीडियो में ऐसा कुछ ना आए। सिंधु सभ्यता, 6 बड़े नगर है हमारे सिंधु सभ्यता में। सैंदव सभ्यता बोलते हैं हमारी सिंधु सभ्यता को। परिपक्व अवस्था वाले नगरों में से हमारे क्या है, 6 बड़े नगर हैं। तो हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, हमारा मोहनजोदड़ो। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हमारा क्या है, राखीगढ़ी। ये चीज ध्यान रखना कि हमारा क्या है, जो मोहनजोदड़ो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा है। और क्या बोलते हैं, राखीगढ़ी भारत में जो सिंधु सभ्यता में पाए गए उसमें सबसे बड़ा है। पहले तो हमारा मोहनजोदड़ो हमारे हिंदुस्तान के अंदर था, पर जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए हमारे, तो हमारा अब हिंदुस्तान के अंदर जो हिस्सा बचा वो राखीगढ़ी सबसे बड़ा है हमारा, मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। जब भारत आजाद हो गया तो सिर्फ भारत पाकिस्तान अलग हो गया, तो सबसे ज्यादा जो स्थल पाए गए हमारे गुजरात में पाए गए हड़प्पा संस्कृति के। और जो हमारे 2 बंदरगाह पाए गए जो हिंदुस्तान के अंदर है, बंदरगाह हमारे लोथल और सूत कोकदा, ठीक है। कोई दिक्कत, सूत कोकदा शायद पाकिस्तान के अंदर, दक्षिण बलूचिस्तान के अंदर है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। लोथल हमारा गुजरात में है, ठीक है। अभी आगे और पढ़ेंगे, अभी और आएगा अभी हमारा, ठीक है। थोड़ा स्लाइड धुंधली है, पर कोशिश करूंगा भाई अगली वीडियो में और ढंग से थोड़ा सा साफ साफ चीजें ला सकूं, ठीक है। अब आता है हमारा कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है भाई, राजस्थान में। मैं राजस्थान से हूँ, तो कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। जुते हुए खेत और नक्काशादार ईंटों का प्रयोग। भाई कालीबंगन का जब भी नाम आए ना, तो भाई यहाँ खेती मिट्टी इनसे रिलेटेड चीज रहती है कालीबंगन में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है जो हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, एक ना पूछा जाता है जो सबसे बड़ा जो इमारत है वो हमारी क्या है, कौन सी है। तो इसमें दो चीजें हमारी, धान्यगार और हमारा क्या है, स्नानागार। पेपर में अगर दोनों ऑप्शन आए तो आपको धान्यगार को क्लिक करना है। ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा ही है, पर जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, स्नानागार और धान्यगार तो आती है, तो आपको क्या लिखना है, धान्यगार अन्नागार को ही बोलते हैं। तो आपको जो क्या बोलते हैं, स्नानागार, स्नानागार अगर आता है आपको पेपर में खाली और 4 ऑप्शन में अगर स्नानागार है तो आपको स्नानागार को टिक करना है। और दोनों आते हैं, स्नानागार और धान्यगार आते हैं, तो आपको धान्यगार को टिक करना है। और खाली धान्यगार आता है तो धान्यगार को ही टिक करना है, मतलब धान्यगार ज्यादा बड़ा था इससे, ठीक है। तो इसके जो स्नानागार के अंदर जो मिडल में हमारा एक स्नाना कुंड था, ये चीज ध्यान रखना है। इसके साइज वगैरह दे रखे हैं हमारे लुसेंट की बुक में। तो इसकी लेंथ हमारी 11.88 मीटर थी, ब्रेथ इसकी 7.01 मीटर थी, और इसका जो डेप्थ थी 2.43 मीटर थी। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा अग्नि, अभी मतलब कि ना अब जो आगे चीजें पढ़ेंगे ना, वो हमारी जो हमारी सभ्यता के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो चीजें पाई गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे बेसिक। तो इनको मैं एक बार बताता चलूंगा, आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो एक बार दोबारा रिवाइज मारिए, चीजों को समझिए। समझने वाली चीज नहीं, इनको जस्ट एक बार याद करना, याद हो जाए ठीक है, रोज रोज पढ़ोगे तो एक बार चीज सब याद हो जाएगी। तो हमारा अग्निकुंड, जो अग्निकुंड हमारा पाया गया है, हमारा कहाँ का पाया गया है, लोथल और कालीबंगन में पाया गया है। पशुपतिनाथ, एक शील पर 3 मुख वाले देवता, और इनके चारों ओर हमारे क्या है, हाथी गेंडा चीता एवं भैंस विराजमान है। और ये कहाँ पाए गए, हमारे मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ जो मंदिर है हमारा, पशुपतिनाथ है जो हमारे कहाँ पाए गए हैं, हमारे मोहनजोदड़ो में।
और इसके इनके शील पर हमारे 3 मुख वाले देवता हैं। उनके चारों ओर क्या हमारे हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। समझ में आया? आया। अब क्या है हमारा जो नर्तकी कांस्य मूर्ति हमारे मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, इसको हम क्या लेकर आ गए, ये हिंदुस्तान में 2013 में पाकिस्तान ने हमसे मांगी थी, पर हमने मना कर दिया। 37.37 सेंटीमीटर की, एक बार आप चेक कर लेना। पेपर में पूछा गया है कि पाकिस्तान ने कौन सी मूर्ति हिंदुस्तान से मांगी थी, तो पेपर में आया है क्वेश्चन। ये हमारे राष्ट्रीय म्यूजियम में रखी गई है, शायद हमारे नेशनल म्यूजियम में। हड़प्पा में जो हमारी प्राप्त मोहर है या आयताकार मोहर थी हमारी, इसमें इनकी जो मोहर थी, इसके अंदर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा था। और इसके अंदर इसमें एक श्रृंगी जो मतलब कि ना, कुछ मोहरों के अंदर तो हमारी जो एक मोहर पाई गई थी वो आयताकार मोहर पाई गई थी, और सब जो अधिक संख्या में मोहरें पाई गई थी वो एक श्रृंगी पशु के अंकन की मोहरें पाई गई थी। जो आयताकार मोहर जो एक पाई गई है, उसके स्त्री के गर्भ से एक निकला पौधा दिखाया गया हमारा। मनके बनाने के कारखाने उस टाइम पे भी भाई कारखाने हुआ करते थे, मतलब हम डेवलप सिंधु सभ्यता भाई बहुत ही ज्यादा बोलते हैं मोस्ट सिविलाइज थी हमारी। एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से होता था। तो यहाँ पे हमारे मनके बनाने के कारखाने थे, जो हमारे लोथल और चुनोदुड़ो में पाए गए। चुनोदुड़ो में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी किला नहीं है, कोई भी किला नहीं है भाई। चीज है इसमें जो मैं आपको दिखाऊं, सामने स्लाइड धुंधली है, ऐसा मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाओगे। तो इसमें एक चीज दिखेगी आपको, लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है। ठीक है, और जो उसके लिखने का तरीका क्या है, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, पर जब अगली लाइन में पहुंचते हैं तो फिर लेफ्ट टू राइट हो जाता है। फिर ऐसी अगली लाइन में लिखते हैं सांप सीढ़ी टाइप। ठीक है, समझ में आई बात? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं आप लोग अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ जाए भाई, याद हो जाए कि भाई आप अगर वीडियो को टाइम दे रहे हो, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो टाइम खराब नहीं होना चाहिए दोनों साइड से। आप भी चाहोगे कि टाइम खराब ना हो, आपको भी समझ में आए चीजें। जो हमारी सुमेरिया की सभ्यता थी, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता, याद रखना। जो हमारी भाई देख, मैं एक चीज मैंने पहले ही बोली है, जो हमारी जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, एक तरह की हमारी क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, मोस्ट सिविलाइज थी। यहाँ पे सारी चीजें एक ऑर्डर में करी जाती, तो जो यहाँ के मकान वगैरह थे सब ग्रिड ग्रिड पद्धति के हिसाब से थे। मतलब एक तरह से ग्रिड तो आपको पता ही है ना, जैसे मैथ के चौखट, एक चौखट टाइप नहीं होता जिसके अंदर छोटे 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 चीजें होती है, हमारी ग्रिड पद्धति होती है। सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा हमारे क्या थे, नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए। समझ में आ गया होगा? दिक्कत नहीं, आज में थोड़ा शायद लग रहा है मुझे तेज तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा बोल रहा हूँ, आपको समझ में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, पर धीरे धीरे अपनी आदत भी सुधारूंगा मैं। कोशिश करता रहूंगा आप समझ में आए। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये थोड़ी सी आपको काफी वाइड हो गई है, पर मैं कोशिश आपको सारी चीज मैं बोल देता हूँ पढ़ के। तो पहली मैंने क्या लिखा है, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो हम इस ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो हमारा स्वास्तिक जो चिन्ह है हमारा, जो हम देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह, आपको पता होगा। मैं मैं क्या बनाऊँ, आपको पता है स्वास्तिक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक चिन्ह है जो हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। सूर्य उपासना का अनुमान भी हमारा क्या है, स्वास्तिक चिन्ह से ही अंदेशा लगाया जाता है। सूर्य उपासना के लिए हम स्वास्तिक चिन्ह को यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमारा एक चीज नहीं पाई गई है, टेम्पल, कोई भी मंदिर नहीं पाया गया है। ये चीज ध्यान रखना, शिखर सहित मंदिर कोई नहीं पाया गया है हमारा। क्या बोलते हैं, टेम्पल हमारा कोई नहीं मिला है, मंदिर हमारा कोई नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित है। कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड पशु विशेष पूजनीय था हमारा। कुबड़ वाला सांड की सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी हमारी। स्त्री मृण मूर्तियां सैंदर समाज मृतात्मक था। जो हमारी स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, अधिक संख्या में मिलने से हमें क्या पता चला है, जो सैंदर समाज से क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता थी हमारी, क्या थी, मातृत्वात्मक, मतलब स्त्रियों की इज्जत करते थे वो। एवं ऊनी वस्त्र का जो उपयोग था, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, गर्म एरिया था, तो वहां पे हमारा सूती एवं ऊनी वस्त्र का उपयोग किया जाता था। मनोरंजन सैंदव वासियों द्वारा क्या किया जाता था, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, जैसे मुर्गों की लड़ाई नहीं कराते,
चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया जाता था। बर्तन, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। भाई डिजाइनिंग तो इनकी भी चलती थी, सिविलाइज्ड है भाई, चीजों को जानते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। इनको तलवार वगैरह की नॉलेज नहीं थी, एक तरह से हथियार की हथौड़ी वगैरह यूज करते थे, पर तलवार वगैरह की स्वॉर्ड वगैरह की नॉलेज नहीं थी। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां, खेत जुते जाने और अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है। ओनली प्लेस वेयर, हमारा कालीबंगन ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमारा जो उनका जो शहर था, नीचे का शहर था, वो किले से पूरा घिरा हुआ था। जो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके लिए जो किला एक तरह से उनका जो वो कर दिया था, किलेबंदी टाइप। मतलब आपने देखा होगा फॉरेन मूवीज वगैरह देखी होंगी, जो हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, किला एक तरह मतलब किलेबंदी होती है, उसी के अंदर में पूरी प्रजा वगैरह रहते, तो इसी तरह से हमारे इसके अंदर क्या था, जो हमारा जो लोग वगैरह थे वो भी एक तरह से मतलब कि उनके लिए जो किलेबंदी कर रखी थी उनके लिए, तो उसी के अंदर आप सब रहोगे नीचे के लिए। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति हमारा क्या था, प्रचलित थी भाई, ध्यान रखना, वैश्यवृत्ति और पर्दा प्रथा इधर भी हमारी प्रचलित थी। ठीक है, समझ में आ गया। अगले से चलते हैं। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं हमारी प्रचलित थी, कहाँ पे, हड़प्पा में। हड़प्पा, शव दफनाना हड़प्पा में थी। मोहनजोदड़ो, शव जलाना। लोथल कालीबंगन, यहाँ पे हमारी दो युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं हमारी। ठीक है, विनाश का कारण हमारा क्या था, बाढ़। जो हमारी बोलते सिंधु सभ्यता जो खत्म हुई थी हमारी, किसकी वजह से खत्म हुई थी, बाढ़ की वजह से। किसकी वजह से खत्म हुई थी, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आग ऐतिहासिक सभ्यता, कांस्य सभ्यता, क्या क्या नाम है इसके, तो आप सबने जो जो बोले आप चारों याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जय हिंद जय भारत, समझ में आ गया। अब आता है हमारा टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा शब्द है, थोड़ा परेशान करेगा, तो टेराकोटा पूछा भी जाता है पेपर में कई बार। तो आग में पकी पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा। समझ में आ गई बात, क्लियर? कोई दिक्कत? भाई देखो, बाढ़ से खत्म हुआ, ये चीज ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है, ये डाउट है तो पूछ लेना। कोई भी चीज हो भाई, कोई भी छोटा मोटा सा भी डाउट हो आप एक बार पूछना जरूर मेरे से। ठीक है, ये थोड़ा मैंने ये थोड़ी उसी के अंदर मैं टेबल दे रखी थी लूसेंट के अंदर, तो एक बार देख लेते हैं हमारे के अंदर स्थल है, किसने बनाए, कहाँ पर है, किस नदी के पास बनाए, किसने, सॉरी, उत्खनन खनन कर रहे थे, इसे ढूंढे। तो हमारे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है हमारे, सबसे पहला भाई हड़प्पा है। हड़प्पा हमारे रावी नदी के पास है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिले में है। इनकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। ये खोज हमारी दयाराम साहनी ने की थी, पर बोलते हैं टाइम टू टाइम उत्खनन करते रहते हैं तो और भी चीजें मिलती रहती है। मोहनजोदड़ो अभी भी खोज चल रही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के पास है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। पेपर में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो हमारे किस जिले के अंदर स्थित है, तो कहाँ स्थित है, लड़काना जिला में। राखलदास बनर्जी 1922 में करी थी इन्होंने, आर डी बनर्जी बताया था मैंने। मैके 1927, व्हीलर 1930। चनूदड़ो सिंधु सभ्यता में, सिंधु नदी के पास है हमारे, ये भी प्रांत में है हमारे, पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में। ये मैके 1925, एनजी मजूमदार 1931। कालीबंगन घग्गर नदी के पास है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। इसको हमारा ढूंढा था अमलानंद घोष 1951, वीवी लाल, वीके थापर 1961। हमारा कोटदीची सिंधु नदी के पास है हमारा, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, ये पाकिस्तान में भी सिंध प्रांत, ध्यान रखना। फजल अहमद 1953। रंगपुर मादर नदी के पास है, गुजरात का कठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव 1953-54। रोपड़, रोपड़ सुना होगा, पंजाब में हमारा, सतलज नदी के पास है, पंजाब का रोपड़ जिला, जगदत्त शर्मा 1953-56। लोथल, लोथला भी पढ़ा था अभी हमने, लोथल हमारा बंदरगाह है, भोगवा नदी के पास है हमारा, गुजरात का अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव 1954। आलमगीरपुर, हिंडन नदी, आलमगीर पड़ा, हाँ आलमगीरपुर भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको, अगर आपने सुना है मेरी चीज को, तो मैं जरूर उम्मीद करता हूँ आलमगीरपुर के बारे में पता होगा। हमारे कौन सी दिशा में है? हिंडन नदी के पास है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, तो समझ में आ गया होगा, मेरठ जिला बोल दिया, ईस्ट में है। आप कमेंट बॉक्स में तो लिखोगे नहीं, क्योंकि उम्मीद है मुझे। जगदत्त शर्मा 1958। सुत कांगेडोर ताशक नदी के पास है, ये भी बताया था मैंने, बलूचिस्तान के अंदर है ये।
दक्षिण पाकिस्तान में मकरान में समुद्र तट के किनारे। ये हमारा ऑरेल स्टाइन 1927 में हुआ था। बनमाली रंगोली नदी के पास है, हरियाणा का हिसार जिला। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। धौलावीरा, धौलावीरा मैंने बताया नहीं है। धौलावीरा की एक चीज ध्यान रखना है, जल संरक्षण के लिए फेमस है। ये हमारे लूसेंट के अंदर नहीं लिखा गया है, पर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि धौलावीरा किस चीज के लिए फेमस है, तो धौलावीरा हमारा जल संरक्षण के लिए फेमस है। ये लूनी नदी के पास है। गुजरात का कच्छ जिला। जेपी जोशी ने 1968 रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में है। फिर हमारा है सोतका शादी कौर, दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। जॉर्ज डेल ने 1962 में खोजा गया था। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको बस पढ़ना है, एक बार आपको याद हो जाए ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जैसे हमारा हो गया कालीबंगन, हो गया लोथल, हो गया सूत कांगेदोर, हो गया धौलावीरा, हो गया हड़प्पा, हो गया मोहनजोदड़ो, हो गया कालीबंगन, हो गया, सब आपको याद रखने चाहिए। तो वही सिंधु काल में जो विदेश व्यापार अभी हम पढ़ा था, इसके यहाँ से अब हमारी जो वाली टेबल है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंधु काल में जो विदेश व्यापार होता है, मतलब फॉरेन ट्रेड हमारा आज से नहीं हुआ, फॉरेन ट्रेड हमारा अपने पास्ट से हो रहा है, काफी टाइम से हमारा हो रहा है। क्योंकि जरूरत हमारी यहाँ से भी है, जरूरत उनको भी है, तो हम वहां से जो इम्पोर्ट करते थे चीजें, आयात करते थे, हमारी क्या है, हमारी तांबा हम करते थे खेतली बलूचिस्तान ओमान से करते थे, चांदी हमारी अफगानिस्तान ईरान से आती थी, सोना हमारा कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से होता था, कोलार गोल्ड गोल्ड फील्ड्स केजीएफ पड़ी है ना, कर्नाटक में ही है। टीन हमारा अफगानिस्तान ईरान से आता था, गोमेद हमारा सौराष्ट्र से आता था, सौराष्ट्र। लाजवर्थ हमारा मेसोपोटामिया से आता था, सीसा हमारा ईरान से होता था। जो मेसोपोटामिया है और जो हमारे लोथल है, आपस में बहुत लिंक करते हैं दूसरे को, व्यापार व्यापार के लिए। तो भाई आज की वीडियो खत्म हो गई है। होप करूँगा आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। आपको कोई भी डाउट वहाँ पे पर जरूर पूछना मेरे से, मैं कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम। भाई हमें पढ़ना है, हमें बनना है ऑफिसर। कोशिश करो, जोर लगाओ, मेहनत करो, जितनी मेहनत करनी है कर लो। यही टाइम है, फिर टाइम नहीं मिलेगा, टाइम भग रहा है पूरी तरीके से। कोशिश करो, मेहनत करो। अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो आपसे उम्मीद है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं आज की। थैंक यू। एग्जाम मेंटर की पूरी टीम की तरफ से आप भी टीम का हिस्सा हो एग्जाम मेंटर के। अगर आप भी चाहो तो आप भी वीडियो पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई एग्जाम मेंटर पे वाली वीडियो होनी चाहिए, आप सजेशन दो। मैं बनाऊंगा वीडियो। अगर आपको लगता है आपको आती बनाए तो मैं आपको, आप अपनी वीडियो मुझे सेंड करो। भाई आप पढ़ाओ मैं पढ़ाऊँ, बात एक ही है। अभी हमें एक चीज करनी है कि हम सबको पढ़ना है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत के साथ हम खत्म करते हैं अपनी वीडियो।